सरकार को हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग अन्य दल को लेके चल रहे हैं, हमको भी लेके चलिए। हम तो एक ही बिरादरी के हैं, बाप एक है लेकिन बेटे दो है। तो अन्य दल के साथ आप लोग चल रहे हैं तो हमको भी साथ में लेके चलिए। हम लोग भी आपके साथ चलना चाहता है। पूजा हमारा एक है, धर्म एक है, पुजारी एक है, भगवान एक है, खान पान सब मिलता है। तो हम लोगों को लेने में क्या तकलीफ है। हमारा यही आग्रह है आप लोग के माध्यम से। मैं भारत सरकार और असम सरकार को बोलता हूँ, अखिल भारतीय जनसंघ आप लोगों का साथ चलना मांगता है और आप लोग भी हम लोग को लेके चलिए, यही अनुरोध है सभी का। क्योंकि वो जनसंघ से ही निकले हुए हैं, नहीं जनसंघ के ही बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो अब चूंकि जनसंघ को खत्म कर चुके हैं या वहाँ से हट चुके हैं, तो अब आपको साथ क्यों लेकर चलें? अच्छा प्रश्न किया आपने। जब सन 1977 में जब इंदिरा जी ने सबको जेल में डाल दिए थे, उसी वक्त जेल से निकल के आने के बाद आडवाणी जी और वाजपेयी जी पूरे भारत घूमे रथ यात्रा लेकर के। कितना सीट मिला? 2 सीट मिले। उन लोग तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, प्रोफेसर बलराज मधोक को पोस्टर तक लगाने नहीं मांग रहे थे। जब मोदी जी आने के बाद सारे हम लोगों का संपत्ति लेकर के चल रहे। आज बोलो तो बीजेपी लिस्ट पे चल रहे। सारे जनसंघ का प्रॉपर्टी हमारा है। कौन कहता है वो मर गया बोल के? तो प्रोफेसर बलराज माधव ने कहा कि नहीं, अगर तुम लोग भारतीय जनसंघ से जाते हो तो हम अखिल भारतीय जनसंघ। तब तो भारतीय जनसंघ से अखिल भारतीय जनसंघ प्रोफेसर बलराज ने बचा के रखा। ये गलत बात है। बीजेपी गलत बोलते हैं, वो जानते नहीं है अभी तक। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। नहीं तो बोलिए, अभी बीजेपी बोलिए क्यों हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल जी का, प्रोफेसर बलराज जी का क्यों पोस्टर लगा के रख दिए? केस फाइल कीजिए हमारे ऊपर। अब चूंकि ये बताइए कि आज उनका जयंती था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, उनका कौन सा ऐसा विचार है जिसको आज के जो युवा हैं वो उनको आइकॉन के रूप में देखें या उनके विचारों को मानें या उनके विचारों पर चलें? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतने विचार है। मैं अगर उनमें से बोलूँ तो मैं आसाम से हूँ, मैं आसाम से होकर कहूँ, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहते तो हमारे आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश बन जाते। तो वो एक हमारा, उनका प्रेरणा से हम तो जुड़े हैं इसी वजह से। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वजह से वो कश्मीर का 370 हट गया। सब उनका तो बनाया हुआ सारी नीति थी। आज हम लोग जाते हैं आते हैं, ना उनका परमिशन चाहिए, ना इनर लाइन परमिट चाहिए, ना क्या चाहिए। कितने ऐसे हैं देश के लिए उन्होंने कितने कहा, उन्होंने क्या अपने लिए कुछ नहीं सोचा। मुखर्जी साहब ने जितना सोचा, अपना मंत्री पद छोड़ दिया। अभी आप बताइए, किसी हेल्थ मिनिस्टर को बोलिए या किसी को बोलिए, छोड़ेंगे गद्दी? तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया गया। हाँ। तो उसका पूरा क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अरे भाई, लेने दीजिए ना। बनाया किसने है? वाजपेयी जी ने बनाया, आडवाणी ने बनाया। वो कौन बनाया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका नेता था? अखिल भारतीय जनसंघ का। आप माने तो भारतीय जनसंघ का, जो अभी अखिल भारतीय जनसंघ है। थोड़े आडवाणी और वाजपेयी बनाया। आने वाले समय में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या हम देखते हैं भारत, हम तो गठबंधन करेंगे या उसके अगेंस्ट में आप नहीं, उसके अगेंस्ट में कुछ और करने वाले हैं? देखिए, अगेंस्ट तो हम नहीं करेंगे, एक ही बिरादरी के हैं। आज हमारा सब कुछ लेके भारतीय जनता पार्टी चल रहा है तो मैं भी गर्व करता हूँ। चलो, हम लोग से ही गरीब रहो, आप ही अमीर रहो।